एक कमेटी बनाई गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को द्वारा, जिसे अपॉइंट किया गया था, जिसने रिव्यू करना था जो लैंडिंग की जा रही कंसोर्शियम अरेंजमेंट के अंडर। एंड दिस वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री जेवी शेट्टी। जेवी शेट्टी इस कमेटी की चेयरमैनशिप कर रहे थे, जो उस टाइम पर कैनरा बैंक के चेयरमैन थे। एंड उनकी सबमिट की गई रिपोर्ट 1993 में। कमेटी ने सजेस्ट किया है कि जो बैंक्स को कंसोर्शियम का ऑल्टरनेटिव रखते हुए सिंडिकेशन बेसिस पर लोन देने चाहिए। तो अकॉर्डिंगली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया है बैंक्स को कि वो सिंडिकेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फॉर क्रेडिट लिमिट्स। तो बिना किसी क्वांटम का ध्यान रखते हुए कि कितना लोन किस बोरो को देना है, आप सिंडिकेशन जो है वो कर सकते हैं, यानी कि सिंडिकेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सिंडिकेशन क्या है? एक अरेंजमेंट है। सिंडिकेशन इज एन अरेंजमेंट। जैसे कंसोर्शियम अरेंजमेंट है, उसी तरह से सिंडिकेशन भी क्या है? एक अरेंजमेंट है, जहां पर जो ग्रुप ऑफ बैंक्स है जिनका वैसे कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है बोरोर के साथ, वो सिंगल लोन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जहां पर जो ग्रुप ऑफ बैंक्स हैं जिनका कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है बोरोर के साथ, वो सिंगल लोन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट है दो या उससे ज्यादा लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ताकि कॉमन लोन डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर लोन प्रोवाइड किया जा सके। एंड जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने भी सिंडिकेशन को एंकरेज किया है ताकि हम जो रिस्क है उसे स्प्रेड कर सकें। यानी कि जितना सिंडिकेशन में शेयर होगा उसके हिसाब से जो रिस्क है, जो बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में हो सकता है, जो इनडिविजिबल है, उसे आप स्प्रेड कर सकते हैं। तो टिपिकली क्या रहता है, सिंडिकेटेड लोन्स के केस में एक लीड बैंक या फिर अंडरराइटर रहता है, जिसे हम अरेंजर कहते हैं, या फिर एजेंट, या फिर लीड लेंडर कहते हैं। अरेंजर, द एजेंट और लीड लेंडर। तो ये जो लेंडर है प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बिग शेयर पुटअप कर सकता है एक लोन में, या फिर ये लोन को डिस्पर्स करने की जो ड्यूटीज है वो परफॉर्म कर सकता है। कैश फ्लो जो होगा सिंडिकेट मेंबर्स में, जो कैश फ्लो करना है उसके रिगार्डिंग, एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क की जाने उसके रिगार्डिंग ये काम कर सकता है। नाउ इसके सिंडिकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं ओवर द कंसोर्शियम? तो पहली चीज है कि यहां पर नोशनली जो बोरोर है वो एक ही बैंक के साथ डील करता है, क्योंकि लोन एग्रीमेंट एक है, तो नोशनली जो बोरोर है उसे एक ही बैंक के साथ डील करना है। एंड जो फंड्स रिक्वायरमेंट है वो सिंडिकेशन लेंडर के द्वारा अरेंज की जाती हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बैंक ए के पास प्रपोजल आया, XYZ फर्म को लोन चाहिए 300 करोड़ का, तो बैंक ए ने सिंडिकेशन फॉर्म किया बाकी बैंक्स के साथ, लेट इट से BCD, 3 बैंक्स के साथ इसने सिंडिकेशन परफॉर्म किया। ओके, तो यहां पर ए जो है ये क्या है? सिंडिकेशन लीडर है, या जिसे हम एजेंट कहते हैं। दिस इज सिंडिकेशन लीडर। तो XYZ नोशनली क्या कर रहा है? एक ही बैंक के साथ डील कर रहा है। तो जो डिफॉल्ट रिस्क है कंसोर्शियम में क्या होता है? डिफॉल्ट अगर एक अकाउंट में रहता है, बाकी अकाउंट का नॉर्मल भी चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो सही चलता रहता अकाउंट, लेकिन यहां पर जो डिफॉल्ट रिस्क है इज शेयर्ड। डिफॉल्ट रिस्क ओवर हेयर इज शेयर्ड अंडर द सिंडिकेशन। एंड बोरोर को क्या मिलते हैं? कंपिटिटिव प्राइस मिल जाता है थ्रू द बिडिंग्स, एंड फिक्स्ड पीरियड ऑफ लैंडिंग रहता है। जो ड्यूरेशन रहती है मोस्टली मीडियम टर्म में, डेट इज 3 to 10 years रहती है मीडियम में। एंड शॉर्टर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन के जो सिंडिकेशंस हैं, सिंडिकेट्स हैं, ये कॉमन नहीं है। दीज आर नॉट कॉमन। एंड साइज ऑफ एडवांस की बात करें तो टिकट साइज कितना रहता है? प्रेफरेबली 50 करोड़ मिनिमम रहता है। एंड ये ज्यादातर बड़े अमाउंट्स के लिए रहता है। दिस इज नॉर्मली फॉर द लार्जर सम्स ऑफ अमाउंट, यानी कि जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ तक जा सकते हैं। यानी कि जो एक्सपोजर वो इंडिविजुअल, यानी कि जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं, एक्सपोजर नॉर्म्स हैं इंडिविजुअल बैंक के, उसके पार चले जाते हैं, उसके तहत ये सभी एक्सपोजर सिंडिकेशन में कवर अप किए जा सकते हैं। नाउ पार्टीज टू द सिंडिकेटेड डेब्ट। तो पार्टीज कौन कौन रहेंगी? एक तो रहेगा बोरोर, एक रहेगा अरेंजर जो सिंडिकेशन को अरेंज करता है, लीड मैनेजर, मैंडेटेड बैंक, पार्टिसिपेटिंग बैंक, एजेंट बैंक और फैसिलिटी मैनेजर, गारंटर्स अगर कोई है तो। ओके, सो दीज आर पार्टीज टू द सिंडिकेटेड डेब्ट। तो पार्टीज कौन कौन सी है इसमें? एक तो यहां पर है बोरोर, अरेंजर जो कि अरेंज करता है, लीड मैनेजर जो कि सिंडिकेशन को लीड करेगा,
मैंडेटेड बैंक है जो हमेशा रहेगा ही रहेगा, यानी कि जिसका शेयर सबसे ज्यादा है। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हो गए, एजेंट बैंक हो गया, फैसिलिटी मैनेजर हो गया, गारंटर्स हो गए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। तो स्टैंडर्ड सिंडिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑब्टेन किए जाएंगे, एंड एक बार जब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गए हैं तो जो भी पार्टीज हैं सिंडिकेट में, यानी कि बोरोर, गारंटर, लीड मैनेजर, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, वो एक जगह पर इकट्ठे होंगे एंड वो डॉक्यूमेंट्स को यानी कि एग्रीमेंट को साइन करेंगे। नेक्स्ट इट इज टॉम्बस्टोन, यानी कि जब हम किसी चीज को यादगार बनाना चाहते हैं उसके लिए क्या करते हैं कि द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्रीमेंट, यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ है साइनिंग के बाद उसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, यानी कि फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के थ्रू पब्लिश किया जाता है, जिसे कॉमनली क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज अ टॉम्बस्टोन। एंड टॉम्बस्टोन के इश्यू होने के साथ जो सिंडिकेशन का प्रोसेस है ये खत्म हो जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ द सिंडिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द बेस्ट एफर्ट्स। जो सिंडिकेटर है वो किसी तरह की लैंडिंग को अंडरटेक नहीं करता है, लेकिन एक लोन को ऑफर करता है ऑन व्हाट कैन बी सोल्ड बेसिस, यानी कि जो चीज को बेचा जा सकता है उसके बेसिस पर एक लोन को ऑफर करता है सिंडिकेटर। एंड एक बार ये ऑफर करता है तो ये जरूरी नहीं होता कि अरेंज करना लोन को जरूरी है। एंड ये मोस्ट कॉमनली कहां पर यूज किया जाता है, यूएस जैसी कंट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के एग्रीमेंट में क्या रहता है कि जो लीड एजेंट है वो किसी तरह की गारंटी नहीं देता है इंटायर अमाउंट ऑफ लोन की, एंड जो कोई भी अंडर सब्सक्राइब्ड पोर्शन होगा लोन का वो मार्केट कंडीशंस का बेनिफिट उठाते हुए फिल्ड अप कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए सिंडिकेटर ने 1000 करोड़ के लोन के लिए पेशकश की, ऑफर की, क्योंकि ये किस बेस पर है, ऑन व्हाट कैन बी सोल्ड बेसिस, यानी कि सिंडिकेटर का क्या है, एफर्ट है। इसमें सिंडिकेटर का सिर्फ एफर्ट है, उसकी किसी भी तरह की गारंटी नहीं है ऑन द इंटायर अमाउंट ऑफ लोन। एंड अगर 1000 करोड़ में से अगर 800 करोड़ ही सब्सक्राइब होता है, यानी कि 800 करोड़ के लिए ही आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलती हैं, 200 करोड़ क्या है आपका अंडर सब्सक्राइब्ड पोर्शन है, तो यहां पर मार्केट कंडीशंस का बेनिफिट उठाते हुए, जो चेंजेस है उनका बेनिफिट उठाते हुए उसको फिलअप किया जाता है। हाउएवर अगर कोई आपका लोन जो है वो अंडर सब्सक्राइब्ड है तो बोरोअर को फोर्स किया जा सकता है कि वो लोअर लोन अमाउंट को या तो एक्सेप्ट कर ले, या तो जैसे 800 करोड़ इसको दिया जा रहा है इसको एक्सेप्ट कर ले, या फिर लोन एग्रीमेंट पूरी तरह से कैंसिल कर दे। ओके, दैट इज बेस्ट एफर्ट्स। नेक्स्ट इट इज क्लब डील्स। जो क्लब डील्स होती हैं, दीज आर अंडरटेकन बाय अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड अगर कोई लीड मैनेजर इसमें नहीं है तो इस तरह की जो डील्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट्स। अगर कोई लीड मैनेजर नहीं है तो दीज आर कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। एंड इस तरह की जो सिंडिकेशन की जाती है ज्यादातर ये छोटे अमाउंट के लिए की जाती है। जो मेन फीचर है जो इस तरह की सिंडिकेशन को यूनिक बनाती है वो ये है कि जो लीड एजेंट है एंड जो अदर मेंबर्स हैं क्लब के, उन सभी का शेयर या तो इक्वल होता है या फिर नियरली इक्वल होता है जो भी फीस अर्न की जाती है फ्रॉम द लोन फैसिलिटी उसके ऊपर। तो मेन फीचर क्या है, पहली चीज तो ये कि जो लिमिटेड ग्रुप ऑफ बैंक्स हैं या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस तरह के जो सिंडिकेशन है उसको अंडरटेक करते हैं। एंड अगर इसमें लीड मैनेजर नहीं होता है तो उस तरह को हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। इस तरह की जो सिंडिकेशन होती है ये स्मॉल अमाउंट के लिए की जाती है। मेन फीचर इससे जो इसे यूनिक बनाता है वो ये है कि जो लीड एजेंट है एंड जो मेंबर्स हैं क्लब डील कंसोर्शियम के, उन सभी का शेयर जो है इक्वल होता है या नियरली इक्वल होता है ऑन द पार्ट ऑफ फीस विच इज अर्न्ड फ्रॉम द लोन फैसिलिटी। थर्ड इट इज फर्म कमिटमेंट और अंडर रिटर्न डील। तो सिंडिकेशन में ये माना जाता है कि जो लीड मैनेजर है वो अंडरटेक करेगा कि वो पूरा का पूरा जो लोन अमाउंट है, फुल अमाउंट है, वो प्रोवाइड करेगा। एंड अगर कोई मेंबर बैंक जो है वो सामने नहीं आता है एंड वो अंडर राइटिंग फीस चार्ज करता है, तो ये जो अंडर रिटर्न डील है ये मोस्ट वाइडली अवेलेबल जो टाइप्स हैं सिंडिकेटेड लोन की यूरोप में पाई जाती है। तो इस तरह से समझिए इस चीज को कि इस अरेंजमेंट में रहता क्या है कि जो लीड एजेंट है या फिर जो अंडर राइटर है वो गारंटी देता है एंड वो सारा का सारा जो लोन है उसे सिंडिकेट करता है। ओके, एंड अगर कोई लोन का पोर्शन सब्सक्राइब नहीं होता है, जैसे कि उसने 1000 करोड़ के लिए अप्लाई किया लेकिन 800 करोड़ ही सब्सक्राइब हुआ, तो वहां पर जो डिफरेंस अमाउंट है यानी कि 200 करोड़ का जो डिफरेंस अमाउंट है उसके लिए लीड एजेंट जो है वो ऑप्ट कर सकता है कि वो अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लेगा
एंड अगर मार्केट कंडीशंस फेवरेबल रहती हैं तो जो लीड एजेंट है वो इस पोर्शन को, जो कि अनसब्सक्राइब पोर्शन था लोन का जिसे उसने एब्जॉर्ब किया था, वो उसे किसी और इन्वेस्टर को सेल कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो प्रॉपर नहीं है तो लीड मैनेजर को डिस्काउंट वैल्यू पर उस पोर्शन को जिसे उसने एब्जॉर्ब किया था उस पोर्शन को आगे देना पड़ सकता है, या फिर पूरा का पूरा उससे लॉस हो सकता है। तो बहुत से ऐसे रीजन है जिसके कारण जो बैंक है वो अंडरराइटर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज, इस तरह की जो लोन कमिटमेंट होती है इससे जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव दिखती है। एंड साथ के साथ इस तरह के जो सिंडिकेटेड डेब्ट हैं ये बहुत ज्यादा बेनिफिट वाले रहते हैं, क्योंकि यहां पर जो रिस्क है उसके लिए आप हायर सर्विस फीस ले सकते हैं। एंड थर्डली कि जो अंडर रिटर्न डील है अब उसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स हैं, तो यहां पर अगर आप हाई डेप्ट देते हैं विद फिक्स्ड रेट तो उसका जो रिस्क है अब वो खत्म हो चुका है। तो आपको दोबारा से ये चीज समझा देता हूं। इस तरह के जो सिंडिकेशन रहती है इसमें जो लीड बैंक है वो अंडरटेक करता है कि जैसे XYZ फर्म को 1000 करोड़ पे का सिंडिकेशन लोन करवाना था, ठीक है, तो ये अंडरटेक कर लेता है कि ये गारंटी देता है एंड सिंडिकेट करेगा पूरे के पूरे लोन अमाउंट को। अगर तो लोन अमाउंट फुली सिंडिकेट हो जाता है, यानी कि इसने इन्वेस्टर्स ढूंढ लिए हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिंडिकेशन में, फिर तो ठीक है। मान लीजिए ये जो लोन था ये अंडर सब्सक्राइब है, यानी कि 1000 करोड़ देना था, सिर्फ 800 करोड़ ही सब्सक्राइब हुआ है, 200 करोड़ का क्या रह गया, डिफरेंस रह गया। तो अब ये जो लीड बैंक है ये इस 200 करोड़ अमाउंट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि अब ये इस 200 करोड़ अमाउंट को सैंक्शन दे देगा, यानी सिंडिकेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड अगर तो मार्केट कंडीशंस फेवरेबल रही फिर तो ये 200 करोड़ को फर्दर आगे किसी इन्वेस्टर को सेल कर देगा। एंड अगर अनफेवरेबल कंडीशंस रही तो हो सकता है इसे डिस्काउंट पर सेल करना पड़े या फिर इसे इंटायर लॉस हो जाए। लेकिन बैंक्स जो है इस तरह का जो एग्रीमेंट है इसे क्यों अंडरटेक करते हैं, इस तरह का सिंडिकेशन को क्यों अंडरराइटर सिंडिकेशन को अंडरटेक करते हैं, बिकॉज एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज्यादा कंपिटिटिव दिखती है एंड साथ के साथ जो सिंडिकेटेड डेब्ट है यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स रहते हैं बैंक के लिए, क्योंकि जो रिस्क इन्वॉल्व है इस तरह के लोन में उसके लिए आप हायर सर्विस चार्जेस लेते हैं। एंड लास्टली अंडरराइटर जो डील्स होती हैं इनके ऊपर आप फ्लोटिंग चार्जेस को आप लगाते हैं, उसके कारण इस तरह का जो रिस्क है कि हाई डेप्ट के ऊपर फिक्स्ड रेट होने से ये ना हो कहीं आपका लॉस इंक्रीज हो जाए।